नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी। हमने अपनी लास्ट क्लास में लेजर समझाया था आपको। हम लेजर से रिलेटेड सवाल ट्राई कर रहे थे, जहां हमें पहले जर्नल करना है, उसके बाद लेजर करना है। तो पिछले सवाल में हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई किया था। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख पा रहे हो, जिसकी कुछ एंट्रियां हमने फिलहाल जर्नल में सॉल्व करी थी। आपको याद होगा, कल हमने जर्नल में टोटली 22 नवंबर तक एंट्रियां कर ली थी। मतलब हरीश को अंतिम भुगतान किया, इससे रिलेटेड हमने जर्नल एंट्रीज कल तक कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और अगला ट्रांजैक्शन समझेंगे। अगला ट्रांजैक्शन है हमारे पास में 25 नवंबर। नीतीश को माल बेचा 7,000 रुपए। जैसे ही हम माल बेच रहे हैं, ये सारा सिस्टम कल हमने आपको समझा दिया था। आज आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा, नीतीश को माल बेचा 7,000। देखिए, हमारे पास दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो हो रहा है नीतीश, पहला अकाउंट है आपका नीतीश, ध्यान से समझिएगा। पहला अकाउंट होगा नीतीश। दूसरा माल बेचा है मतलब सेल्स। तो जब भी हम माल बेचते हैं, हमारे पास दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। माल यदि कैश बेचा होता तो कैश अकाउंट होता, लेकिन यहाँ हम उधार बेच रहे हैं। बिल्कुल क्लियरली नाम लिखा हुआ है। बेटा बताइए, नीतीश का नेचर कैसा होता है, किस प्रकार का खाता है नीतीश? कैसा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? पर्सनल। 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 और सेल्स? रियल। रियल अकाउंट। रियल। अब मुझे इसकी जर्नल एंट्री करके बताइए, जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी। हम यहाँ लिखते हैं नवंबर 25, नवंबर 25 कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या करोगे? अपने पास दो अलग अलग अकाउंट इफेक्टिव हो रहे हैं, नीतीश और सेल्स। देखिए, हम माल बेच रहे हैं तो नीतीश आपका पाने वाला होगा। नीतीश आपके लिए पाने वाला है और माल आपके यहाँ से जा रहा है। तो हमारा रूल्स होता है, रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। मतलब पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। नाउ नीतीश इज अ रिसीवर, सो अवर एंट्री इज नीतीश अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होगी? नीतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। माल जा रहा है, नीतीश पाने वाला हो गया, माल जा रहा है 7,000 रुपए से। आप एंट्री करोगे 7,000 रुपए से। नेक्स्ट नरेशन लिखोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नीतीश। बीइंग गुड्स सोल्ड टू नीतीश, आपने नीतीश को माल बेच दिया। अगला ट्रांजैक्शन देखोगे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास में माल की ढुलाई। ढुलाई को बोलते हैं कार्टेज। ढुलाई को इंग्लिश में कहते हैं कार्टेज। ढुलाई हमारे लिए खर्चा होता है, एक्सपेंसेज है ये हमारे लिए। तो माल की ढुलाई दी मतलब आपने कार्टेज पेड किया है। दी मतलब पेड हुआ है, और पेड हुआ मतलब हमारे लिए अकाउंट इफेक्ट होगा कैश। अब कार्टेज एक्सपेंसेज है, नॉमिनल अकाउंट है। हम एंट्री करेंगे 26 नवंबर को, नवंबर 26 कार्टेज अकाउंट डेबिट। क्योंकि कार्टेज हमारे लिए एक्सपेंसेज है, नॉमिनल अकाउंट है, और हम जानते हैं कि सारे एक्सपेंसेस डेबिट करने हैं टू कैश, क्योंकि कैश जा रही है आपके यहाँ से। कैश जा रही है, जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसे क्रेडिट करना है। नेक्स्ट आया किराए का भुगतान किया। किराए को लिखते हैं रेंट। और भुगतान किया, कल हमने आपको समझाया था, ऐसा वर्ड आ जाए मींस आपके लिए काउंट इफेक्ट होगा कैश। तो हमारी एंट्री हो गई, या हमारे पास अकाउंट इफेक्ट हो गया रेंट और कैश। 27 नवंबर, नवंबर 27 एंट्री करोगे रेंट अकाउंट डेबिट। समझ में आ रहा है क्या करवा रहा हूं? इसके लिए लिखोगे बीइंग कार्टेज पेड, और इसके लिए लिखेंगे बीइंग रेंट पेड। बीइंग रेंट पेड। मुझे बताओ, एंट्री समझ में आ गई? दोनों में आपका एक्सपेंसेज हो रहा था, इसलिए एक्सपेंसेज को डेबिट कर दिया। कैश जा रही है इसलिए क्रेडिट कर दिया।
तो एंट्री समझ में आई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम यहाँ पे लिखेंगे 1500 रुपए से आपका वैल्यू आ जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए अगला ट्रांजेक्शन है नीतीश ने भुगतान किया। नीतीश ने भुगतान किया मतलब हम नीतीश से पैसा प्राप्त कर रहे हैं। पहला अकाउंट हो गया कैश, दूसरा नीतीश, तीसरी बात समझते हैं बट्टा दिया मतलब डिस्काउंट। अब मुझे बताओ इस ट्रांजैक्शन में कैश आ रही है या जा रही है? आ रही है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आ रही है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट, जब हम पैसा रिसीव करते हैं, देखो बेटा हमने नीतीश को माल बेचा था 7000 का, उसने हमको दिया 6800, कम दिया ज्यादा दिया? हमने माल बेचा था 7000 का, उसने पैसा दिया कम दिया, मतलब हमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? लॉस। वेरी नाइस। और जो लॉस होता है उसे क्या करते हो, डेबिट करते हो क्रेडिट करते हो? क्रेडिट। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, डेबिट। क्रेडिट। कोई सा भी लॉस होगा डेबिट होगा, इसके लिए हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, नीतीश देने वाला है तो नीतीश। अब हमने कैश रिसीव किया है 6800 का, डिस्काउंट दिया है 2200 रुपए का, टोटल उसका पैसा हो गया 7000। हम यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड। जब हम प्राप्त करते हैं तो लिखते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम नीतीश, नीतीश से पैसा प्राप्त किया, एंड डिस्काउंट अलाउड, हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट दिया है। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये एंट्री समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन, वेतन का भुगतान किया। वेतन के लिए लिखते हैं सैलरी, वेतन को इंग्लिश में बोलते हैं सैलरी, और सैलरी हमेशा खर्च होता है। देखो बेटा वैसे जनरली सैलरी का मतलब आप अपनी इनकम समझोगे, बट यहाँ पे इनकम नहीं होती है, क्योंकि हम हमेशा सैलरी देते हैं। कभी आपकी पार्टनरशिप फर्म सैलरी रिसीव नहीं कर सकती है, कभी आपका बिजनेस सैलरी रिसीव नहीं कर सकता है, हमको सैलरी देना पड़ता है। हम किसी को सैलरी दे रहे हैं मतलब हमारे लिए एक्सपेंसेज है। सेकंड अकाउंट होगा कैश। तो 30 नवंबर को आप एंट्री करोगे, नवंबर 30 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज मींस नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है सभी खर्चों को डेबिट करना है। अपनी वैल्यू दे रखी है 3000 रुपए, तो आप 3000 से इस एंट्री को करोगे, नरेशन लिखोगे बीइंग सैलरी पेड। हमारी एंट्री हो गई बीइंग सैलरी पेड। तो यहाँ तक हमने जर्नल एंट्री समझ ली है। अब इनसे हम बनाएंगे लेजर। देखो जर्नल से लेजर, एक बात क्लियर कर देता हूं कि हालांकि एग्जाम में इतना बड़ा प्रश्न नहीं आता है, जर्नल का प्रश्न अलग पूछा जाएगा, लेजर का अलग पूछा जाएगा, बट फिलहाल हमें सीखना है और प्रैक्टिस हमेशा हार्ड होती है। हमें लेजर की प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए हमको अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए काम करना है। फिलहाल हम बनाएंगे लेजर। जो अभी सवाल हमने किया है उसी से लेजर तैयार करते हैं। हम ऊपर लिखते हैं लेजर। सबसे पहले आपको लिखना है लेजर। देखो जर्नल में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन हम सारी एंट्रियां एक साथ लिखते हैं। जैसे ये एंट्रियों के लिए हमने फॉर्मेट बनाया और उसको एक प्रोसेस में रेगुलर डे बाय डे एंट्रियां करी है। जैसे आप देख पा रहे हो 1 नवंबर, 3 नवंबर, उसके बाद हमने यहाँ फॉर्मेट नहीं बनाया, बट आपको इसको फॉर्मेट में काम करना है। 5, 7, 10, 13, 15, 18, यहाँ हमने डे बाय डे सारी एंट्रियां करी है। लेकिन लेजर में ऐसा नहीं होता। लेजर में आपको क्या करना है, इन एंट्रियों से पर्टिकुलर अकाउंट बनाने होते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट एंट्री आई थी, फर्स्ट एंट्री में हमारे पास अकाउंट खुला था कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। पहले ट्रांजैक्शन में हमारे पास 3 अकाउंट थे, कैश, स्टॉक और कैपिटल। तो हमें यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन से अलग अलग अकाउंट ओपन करने होते हैं। जैसे हम लेजर में बनाते हैं
पहला अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पे कैश अकाउंट। देखो अकाउंट बनाने का तरीका कुछ इस तरह से रहता है, आपको सबसे ऊपर लिखना है कैश और इसका मतलब होता है अकाउंट, A/C मतलब अकाउंट। ठीक है, आप लिखोगे कैश अकाउंट। आपको हर सारे ही अकाउंट तैयार करने पर अकाउंट 2 साइड होती है। प्रत्येक अकाउंट की कितनी साइड होती है? 2। जैसे हमने ये अकाउंट की 2 साइड बना ली। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी डेबिट साइड होगी और जो राइट हैंड साइड है वो हमारी क्रेडिट साइड होगी। किसी भी अकाउंट की 2 साइड होती है, ये हमेशा याद रखना। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। अब इसके अंदर आपको एक फॉर्मेट क्रिएट करना होगा जिसमें सबसे पहला कॉलम आता है डेट, फिर हम बनाएंगे पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। सबसे पहला कॉलम आ गया हमारा डेट, हर अकाउंट में सेम फॉर्मेट रहता है। दूसरा बनाना है पर्टिकुलर्स, फिर आपको लिखना है JF जर्नल फोलियो, फिर आता है आपका अमाउंट। ऐसा का ऐसा आपको यहाँ पे करना है। डेट, दोनों साइड में ये कॉलम तैयार करने हैं। पर्टिकुलर्स, फिर आपका आएगा JF और अमाउंट। चलिए यहाँ तक आ गया समझ में? फॉर्मेट समझ में आया सबको? बेटा Yes, रिप्लाई। sir. हाँ, अब हमको काम, ये तो आपका हो गया कैश अकाउंट। फर्स्ट एंट्री देखोगे, फर्स्ट एंट्री में कितने अकाउंट खुल रहे हैं? कैश, स्टॉक और कैपिटल। तो बेटा सबके अलग अलग अकाउंट बनाने हैं ऐसे। जैसे हमने कैश बनाया ना, ये जैसा आपका कैश था, ऐसा का ऐसा हमको स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। हम बनाएंगे स्टॉक अकाउंट। प्रत्येक अकाउंट के 2 साइड होगी, डेबिट और क्रेडिट। प्रत्येक अकाउंट की 2 साइडें होगी, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, एक्चुअली क्या है, स्टॉक के अंदर हमारे पास ट्रांजैक्शन कम है तो हम छोटा बनाएंगे, जिसमें ट्रांजैक्शन ज्यादा है उसको बड़ा बनाएंगे। स्टॉक की तो आपने अभी जितनी एंट्रियां करी है सब में लगभग एक आध ही ट्रांजैक्शन आया होगा, वैसे एक आध ही आता है, इसलिए आप उसको छोटा सा बना लीजिएगा। ये मैंने स्टॉक का अकाउंट बना लिया जिसमें आपका डेट का कॉलम आ गया, ये पर्टिकुलर आ गया, ये अमाउंट आ गया, JF और अमाउंट। बार बार आपको डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप लाइन खींच के इसका कॉलम तैयार कर लीजिएगा। इसी एंट्री में आपका एक अकाउंट और ओपन हुआ है जो है हमारा कैपिटल अकाउंट। हम यही इसके साथ में एक मैं अकाउंट बना लेता हूँ, कैपिटल अकाउंट। पहले हम अकाउंट बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद पोस्टिंग करना सीखेंगे। देखो जर्नल में जो लिखा जाता है, जर्नल में लिखने का जो लिखते हैं उसको बोलते हैं एंट्री, और लेजर में लिखने का तरीका होता है उसे बोलते हैं पोस्टिंग, खतौनी जिसको कहते हैं। हमारे कैपिटल अकाउंट में भी सेम प्रोसेस हमने तैयार कर लिया। इस तरह से हमने अकाउंट बना लिया। नेक्स्ट हम 2-4 अकाउंट बनाकर फिर इसमें पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना सेकंड ट्रांजेक्शन। दूसरे ट्रांजेक्शन में हम देख पा रहे हैं हमारे पास 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, परचेज और हरीश। अब आप मुझे बताओ, क्या आपने अभी तक परचेज अकाउंट खोल दिया? नहीं खोला। हमने केवल 3 अकाउंट बनाए हैं, कैश, स्टॉक और कैपिटल का। ना तो हमने परचेज बनाया है ना ही हरीश बनाया है, तो हम अलग अकाउंट बनाएंगे, वापस अकाउंट खोलेंगे। एक खोलेंगे परचेज अकाउंट, और एक अकाउंट बनाएंगे हरीश अकाउंट। थोड़ा सा इसको छोटा बना लेते हैं। देखो जितने ट्रांजैक्शन उसके हिसाब से आपको अकाउंट बनाने पड़ते हैं। हरीश अकाउंट, ठीक है। हाँ, जो फॉर्मेट आपने पहले बनाया था वैसा का वैसा वापस बनाना है। ये डेबिट साइड है, ये आपकी डेट आ गई, ये आपका पर्टिकुलर आ गया, ये LF JF आएगा और ये अमाउंट आएगा। ऐसा का ऐसा आपको क्रेडिट साइड में भी बनाना है। हाँ, ये क्रेडिट साइड, ये हो गई डेबिट साइड। सेम हरीश का भी बनाते हैं। काम थोड़ा ज़्यादा है, बाकी एक बार समझ में आने के बाद अच्छे नंबर दिलाता है ये। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। इस एंट्री के बाद आपको लिखा कैश और सेल्स। तो देखिए आपने कैश तो पहले से बना रखा है, सेल्स नहीं बनाया है। बेटा मुझे, मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है?
अपन जो समझ रहे हैं Yes, sir. हाँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपके पास कैश और सेल्स दिया हुआ है। हमारे पास कैश ऑलरेडी खुला हुआ है। जो अकाउंट एक बार खुल जाए उसे बार बार नहीं खोलना है। उसके अंदर एंट्री भले ही करेंगे बट हमें उसे बार बार ओपन नहीं करना है। हमें जो नया अकाउंट आ रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे कैश और सेल्स, तो हमने सेल्स अकाउंट नहीं बनाया अभी तक। देखोगे आप परचेज और हरीश बनाया था, सेल्स नहीं है, तो हम यहाँ पे एक सेल्स अकाउंट बना लेते हैं। जो नया अकाउंट आता है उसको आप बना लीजिए सेल्स अकाउंट। ठीक है, अकाउंट बनाने का तरीका यही रहेगा, डेट, डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपकी डेट आ गई, ये आपका जेएफ आ गया, अमाउंट आ गया। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन देखोगे, फर्नीचर टू कैश। तो फर्नीचर बनाना पड़ेगा बेटा, कैश तो बना हुआ है। तो हम यहाँ पे एक फर्नीचर बना लेते हैं। हम यहाँ बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, मैं यहाँ लाइन खींच के एक फर्नीचर अकाउंट बनाता हूँ। बड़े ही ध्यान से समझना बेटा, जहां समझ नहीं आए वहां मुझे बता दीजिएगा। फर्नीचर अकाउंट, ठीक। अब हम इस फर्नीचर अकाउंट के अंदर भी देखो, हम थोड़ा छोटा बना लेते हैं क्योंकि एक आध ही ट्रांजेक्शन आया होगा, इसका भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना आपको। वैसे हमने जर्नल एंट्री करी है तो हमको पता ही है किस एंट्री में कितने ट्रांजेक्शन है, किस अकाउंट में कितने ट्रांजेक्शन्स आए हैं, वो जनरली हमें पता है। तो हमें ज़्यादा बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हमारी डेबिट साइड हो गई, ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे, हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बेटा हमारे पास हरीश भी खुला हुआ है, कैश भी खुला हुआ है, तो वापस इन दोनों से रिलेटेड कोई खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर लिखा सन्ड्री एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सन्ड्री एक्सपेंसेज नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सन्ड्री एक्सपेंसेज बना लेते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेज अकाउंट, सन्ड्री एक्सपेंसेज। ठीक है, चलिए जो अकाउंट नहीं बनाया हुआ उसको बना लेते हैं, जो बना हुआ उसको बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये हमारा सन्ड्री एक्सपेंसेज अकाउंट हो गया। कैश ऑलरेडी खुला हुआ है तो कैश नहीं खोलना हमको। फिर देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स खुला हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक नहीं है हमारे पास, तो चलिए हम बैंक अकाउंट बना लेते हैं एक। जो अकाउंट नहीं खुला हुआ उसको खोलना है, इस बात का ध्यान रहे। बैंक अकाउंट नहीं था तो हमने बैंक अकाउंट खोल लिया। ठीक है, ये हमारी क्रेडिट साइड आ गई। ये आपका डेट, जेएफ और अमाउंट, ये आपका अमाउंट, जेएफ और ये डेट आ गई। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन आप देखोगे तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा ड्राइंग नहीं है, कैश तो है बट ड्राइंग नहीं खुला हुआ, तो बना लेते हैं अपन ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट। अपन एक ड्राइंग अकाउंट बना लेते हैं। हमारे पास एक एक एंट्री लगभग आ रही है, इसलिए मैं इसको छोटा छोटा ही बना रहा हूं। जिसकी ज्यादा एंट्रियां हैं उसको बड़ा बनाएंगे। ड्राइंग के बाद आ रहा है हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो हमें याद है हरीश खुला हुआ है, कैश खुला हुआ है, बट डिस्काउंट नहीं खुला हुआ। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसको लिखेंगे डिस्काउंट, जिसको हम डिस्काउंट अकाउंट के नाम से एक नया अकाउंट खोल लेते हैं। बेटा समझ में आ रहा है मैं क्या करवा रहा हूँ? Yes, sir. नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। हालांकि ज्यादा कुछ काम नहीं है इसमें, बड़ा आसान है, बस देख देख के आपको अकाउंट ही तो खोलना है। इसके बाद आप देखोगे आपको लिखा नीतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो हमने नीतीश तो खोला नहीं है, सेल्स तो खुला हुआ है बट नीतीश नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे एक अकाउंट खोलेंगे नीतीश का, नीतीश अकाउंट। जो अकाउंट नहीं खुला हुआ उसको खोलना है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, जो अकाउंट नहीं खुला हुआ उसको खोलना है। नीतीश नहीं खुला हुआ था, हमने खोल लिया। नेक्स्ट, इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे
कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा कार्टेज खोलना है, कैश खुला हुआ है, तो हम यहाँ पे एक अकाउंट खोलेंगे, कार्टेज अकाउंट। कार्टेज अकाउंट एग्जाम में इतना बड़ा लेजर का प्रश्न नहीं आता, ये सिर्फ सीखने के पर्पज से हमको सवाल करने हैं। आपको सीखना पड़ेगा ना बेटा, फिलहाल तो हम सीख रहे हैं, इसीलिए। अगला ट्रांजैक्शन है हमारे पास अगला ट्रांजैक्शन है कार्टेज के बाद रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रेंट भी नहीं खुला हुआ है, रेंट अकाउंट जो नहीं खुला हुआ उसको खोलेंगे, जो नहीं खुला हुआ उसको खोलेंगे, जो खुला हुआ है उसको वापस नहीं खोलना। हमको रेंट अकाउंट बनाना होगा। छोटे एक एक ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, ज्यादा बड़ा सवाल, बड़े ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन अकाउंट तो खोलने पड़ेंगे ना। फिर आ रहा है आपका कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू नीतीश। तो तीनों ही खुले हुए हैं, कैश भी खुला हुआ है, डिस्काउंट भी खुला हुआ है और नीतीश का भी खुला हुआ है। लास्ट है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा सैलरी नहीं खुला हुआ है, तो हम यहाँ पे अकाउंट खोलेंगे सैलरी का, सैलरी अकाउंट। चलिए ये हमारी एंट्रियां हो गई, ये हमारे अकाउंट खुल गए सारे। अब हम इसमें पोस्टिंग करेंगे। मैं जो पोस्टिंग करने का तरीका सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हम एक एक ट्रांजैक्शन फिर से देखते हैं। पहला ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बेटा याद रखना, जब भी हम लेजर बनाते हैं, कुछ नोट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं एक नोट डालता हूँ, बड़े ही ध्यान से समझना। मैंने यहाँ लिखा नोट। हमेशा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। लिखते हैं जिस खाते में खतौनी की जा रही है उसमें उसका नाम नहीं लिखा जाता। आप जिस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हो उसमें उसका नाम नहीं लिखोगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास में आता है कैश। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट कौन सा हमारे पास में? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में कैश से रिलेटेड कोई नहीं लिखा जाएगा, कैश में कैश का नाम नहीं लिखा जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। आपको कैश में कैश का नाम नहीं लिखना है। अब हम जब लेजर बनाएंगे तो काम क्या करना है, छोटा छोटा छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले आप अकाउंट बना रहे हो कैश। कौन सा अकाउंट बना रहे हो? बोलो कौन सा अकाउंट बना रहे हो? कैश अकाउंट। अब इस ट्रांजैक्शन में मुझे बताओ कैश क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट? फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? डेबिट। डेबिट हो रहा है। तो डेबिट। आपको कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। कैश जो हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट हो रहा होता तो क्रेडिट साइड में। यहाँ हमारा कैश डेबिट हो रहा है, इसीलिए आप कैश के डेबिट साइड में लिखोगे। आपको डेट डालनी है पहले तो, आपको डेट डालनी है। सबसे पहले हमारी डेट है 17 नवंबर 2017, नवंबर 1, 2017 नवंबर 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 2017, 2017 नवंबर 1। अब आपको यहाँ पे देखना है कैश डेबिट हो रहा था, क्या हो रहा था? डेबिट हो रहा था। तो डेबिट के अलावा क्रेडिट में जो भी लिखा है वो सारा लिखना पड़ेगा। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, क्या आपने कभी अपने आप को अपने नाम से बुलाया है? जैसे मान लीजिए आपका नाम जो भी है, जैसे आपका नाम राधा है, तो क्या अपने आप को राधा कह के बुलाते हो? नहीं बुलाते हैं। हम अपने आप को अपने नाम से नहीं बुलाते, इसीलिए आपको कैश का कैश के नाम से नहीं लिखना, उसके क्रेडिट में जो भी लिखा है उसको लिखेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखो बेटा यहाँ पे जो इसके क्रेडिट में है उसको लिखना है,
उसके साथ डेबिट में क्या कुछ दिया उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे टू कैपिटल। पोस्टिंग में आपको लिखना है टू कैपिटल। एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? कैश के अंदर कैश का नाम नहीं लिखना, कैश डेबिट हो रहा है इसीलिए डेबिट साइड लिखना है। कैश के क्रेडिट में जो कुछ भी दिया है वो सारा लिखना होगा। समझ में आ गया? आना तो बोलो रे। Yes, sir. अब अमाउंट आपको हमेशा कैश का लिखना है, मतलब जिसका अकाउंट बना रहे हो उसी का अमाउंट लिखोगे। हमारे यहाँ पे कैश का अमाउंट दिया हुआ है 1,50,000, तो आप यहाँ पे अमाउंट डालोगे 1,50,000, ना कि कैपिटल का वैल्यू लिखना है। इस बात का ध्यान रहे, अमाउंट आपको जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसी का डालना है। तो टू कैपिटल अमाउंट डाल दिया 1,50,000। ऐसा का ऐसा दूसरा अकाउंट है स्टॉक, तो हमने एक स्टॉक अकाउंट भी बनाया है। हमने स्टॉक अकाउंट बनाया है स्टॉक। अब मुझे बताओ स्टॉक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? आपका स्टॉक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? देखिए स्टॉक Debit हो रहा है। डेबिट हो रहा है, तो हम स्टॉक की डेबिट साइड में लिखेंगे। स्टॉक की डेबिट साइड में लिखेंगे, डेट डालनी है 2017 नवंबर 1 टू कैपिटल। स्टॉक के भी क्रेडिट डेबिट में लिखेंगे टू कैपिटल, और अमाउंट कितना है, तो स्टॉक का अमाउंट है आपके पास 50,000, तो आप क्या अमाउंट डालोगे 50,000। फिर आपके इसी एंट्री में तीसरा अकाउंट हो रहा है कैपिटल। मुझे बताओ बेटा कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट? Credit. Credit. क्रेडिट हो रहा है, तो आपको कैपिटल की क्रेडिट साइड में लिखना है 2017, ये आपकी क्रेडिट साइड है, नवंबर 1। अब कैपिटल के डेबिट में देखेंगे हमारे पास कैश भी है स्टॉक भी है, तो हम यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे बाय कैश और बाय स्टॉक। देखो लेजर में डेबिट साइड में लिखने के लिए टू वर्ड यूज होता है, क्रेडिट साइड में बाय वर्ड यूज होता है। एनी डाउट? अमाउंट लिखोगे 1,50,000 और 50,000, मतलब कैपिटल का टोटल आ गया 2 लाख रुपए। ये तीनों समझ में आ गए? पहला ट्रांजैक्शन पोस्टिंग समझ में आ गया? ऐसा कैसा? Yes, दूसरा sir. देखते हैं, चलिए इसका देखते हैं। पहला अकाउंट कौन सा, परचेज। परचेज अकाउंट, बेटा बताओ परचेज क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? Debit. तो हम यहाँ पे परचेज अकाउंट बना रखा है, परचेज की डेबिट साइड में लिखेंगे 2017 नवंबर 3 टू हरीश। हमारे पास ट्रांजैक्शन हो रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश, तो परचेज में हम क्या लिखेंगे, टू हरीश। समझ में आ रहा है? अमाउंट होगा परचेज का 30,000। अमाउंट हो गया परचेज का 30,000। इज इट क्लियर? दूसरा अकाउंट है हरीश का, तो हम यहाँ पे हरीश का अकाउंट बनाया है। हरीश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2013 नवंबर 3 बाय परचेज, और अमाउंट आ गया 30,000। समझ में आ गया ये दोनों? Yes, sir. Yes, sir. अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन क्या था, हाँ नया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पहला अकाउंट कौन सा है, पहला अकाउंट कौन सा है? Cash. कैश। Sorry, debit. कैश, अब हमने कैश अकाउंट बना रखा है, तो कैश की कौन सी साइड है? Debit. तो हम कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे नवंबर 5। बार बार 2017 नहीं लिखना, अब डायरेक्ट डेट डालनी है 5 टू सेल्स। क्या लिखना है, टू सेल्स। कैश के अंदर हमको क्या लिखना होगा, टू सेल्स। समझ में आ रहा है क्या करना है? हाँ ना तो बोलो रे। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अब हमारा दूसरा अकाउंट कौन सा है? पहला अकाउंट कैश था, दूसरा अकाउंट कौन सा है, सेल्स का। तो हमने यहाँ पे सेल्स अकाउंट बना रखी है। सेल्स क्या हो रही है यहाँ पे, डेबिट या क्रेडिट?
सेल्स क्या Credit. हो रही है? क्रेडिट। तो आपको यहाँ पे सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखना है 2017 नवंबर 5 बाय कैश, और सेल्स का अमाउंट कितना है? 12,000। हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 12,000। जैसे हमने कैश में भी अमाउंट नहीं डाला था तो डाल देते हैं 12,000। ऐसा का ऐसा सेल्स में अमाउंट डालेंगे 12,000 रुपए। ये एंट्रिया करने का तरीका समझ में आ गया? ये Yes, sir. पोस्टिंग समझ में आ रही है कैसे करनी है? Yes, हाँ। Yes, sir. तो आज आपको ये सारा काम कंप्लीट करना है, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। इससे आगे वाला हम नेक्स्ट अगली क्लास में समझेंगे, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि हम इसको पूरा कर पाए। तो आपको जर्नल लेजर समझने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बेटा देखिए, एक तो आपने अपना होमवर्क बिल्कुल ही सेंड नहीं किया है, तो कोशिश कीजिए अपना होमवर्क पहले तो सेंड करना है, गूगल क्लासरूम में सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट ये जो प्रैक्टिस हम करा रहे हैं उसको भी आपको कंप्लीट करना है, मेरे साथ का साथ लिखना भी है। थोड़ा सा प्रयास करना, जहाँ समझ में नहीं आए पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट इससे आगे हम अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा।